नमस्ते, गुड इवनिंग। यथार्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं रजनीश झा सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी तुलनात्मक रूप से कल से बेहतर फील कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी सर्दी, फीवर और खांसी वाला मौसम भी चल रहा है, तो फिर भी क्लास तो कंटिन्यू करना है। कम से कम एईडी वाले बच्चों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है और बाकी बच्चों के लिए भी। तो आप क्या करें कि परसेंटेज का दोनों सीट आपको मिल गया होगा, सॉरी दोनों लेक्चर मिल गया होगा। परसेंटेज के पूरे PYQ डिस्कस कर दिए गए हैं, ठीक है। और अपना कोशिश यही रहेगा कि जो लंबा टॉपिक है, मतलब जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन है, उसको 2 क्लास में निपटाने का, और जिसमें 100 तक क्वेश्चन है उसको 1 क्लास में निपटा दिया जाए, ठीक है। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तरीका वही रहेगा कि जिस दिन टॉपिक स्टार्ट होगा उस दिन कुछ बेसिक बातें कर ली जाए उस टॉपिक के बारे में, और फिर क्वेश्चन करना शुरू करें और फिर एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया जाए, ठीक है। आपसे विनम्र निवेदन ये है कि आप पहली बात तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात कि चीज़ों को शेयर कीजिए, हमें लोगों तक पहुंचने में और लोगों को हम तक पहुंचने में मदद कीजिए। और कोई बहुत बड़ा तंत्र नहीं है अपने पास, बहुत सीमित संसाधन में सारी चीज़ें की जा रही है। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू रहूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाऊँ। तो एक जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि प्लीज़ आप थोड़ा मदद करें इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं या सच में आप तैयारी करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा मतलब बढ़िया होना करना चाहते हैं, 2025 के NTPC के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं या सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो पहला चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि कॉपी कलम लेकर इस वीडियो को देखना शुरू करें। ओके, कॉपी कलम लेकर आप इस वीडियो को देखना शुरू करें और 1-2 क्वेश्चन के बाद हर जगह आप पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट लें, उसके बाद आप वीडियो देखें, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट लें, फिर वीडियो देखें। मतलब कुल मिला के आप ये कर सकते हैं कि ना हो तो पूरा क्वेश्चन एक बार बना लें और फिर पूरा वीडियो देख लें और पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या किसमें सुधार होनी चाहिए, ठीक है। सही है फिर भी वीडियो देखें तो कई चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बाद बाकी देखा जाएगा। तो ये टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा उस दिन भी मैं बताया था आपको कि परसेंटेज से 4 टॉपिक लगातार जो है जुड़ी हुई है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो आप एक बात देखिए कि परसेंटेज से 4 टॉपिक जुड़ी हुई है, मतलब परसेंटेज किसी का जितना बढ़िया होगा बाकी टॉपिक उतना बढ़िया हो सकता है ना। दूसरा चीज कि परसेंटेज इन सारे टॉपिक का बेस है। ओके, और क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, धूमधाम से पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को कर लिया जाए प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे दुनिया में कभी भी कोई बिजनेस होता है तो वो प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक है। लॉस हो जाता है ये उसका टैलेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो या तो रॉ मटेरियल्स बेच सकता है या रॉ मटेरियल्स ले आकर के वस्तु बना करके बेच सकता है या बनी बनाई वस्तु ले आकर के उसको बेच सकता है। मतलब कुछ भी करेगा तो उसे एक कॉस्ट लगेगा और जो कॉस्ट लगेगा उसे कॉस्ट प्राइस कहेंगे। मान लीजिए कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस 100 है, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं टॉपिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन पे बाद में जाएंगे हम लोग। मान लीजिए वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। ओके, तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वस्तु पर एक दाम अंकित की जाएगी और वस्तु पर दाम अंकित कर दी गई मान लीजिए 150। तो 100 की वस्तु कितने की आएगी, अब 150 की आएगी। 100 की वस्तु कितने की आएगी, 150 की आएगी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हाँ इस पर समझते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, वहाँ बार बार आपका ध्यान क्वेश्चन का चला जाता होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो कोई वस्तु खरीदा गया, 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु है और वस्तु पर दाम लिखा गया 150। वस्तु पर दाम कितना लिखा गया, 150। तो 100 रुपए की वस्तु पर 150 रुपए दाम अंकित कर दिया गया। इसे अंकित मूल्य कहते हैं, मार्क्ड प्राइस कहते हैं। और CP मतलब कॉस्ट प्राइस होता है या फिर लागत मूल्य होता है, क्रय मूल्य होता है। अब क्या होता है कि कोई भी आदमी 100 रुपए की वस्तु पे 150 रुपए दाम लिख दिया
तो कोई भी जनता आएगी तो जनता कहेगी भैया वो सब बात तो ठीक है, पहले ये बताइए डिस्काउंट कितना है। मतलब पहले पूछेगा, जैसे पूछता है ना 10 रुपए की बिस्किट कितने की है, वो कहता भैया 10 रुपए की है ना। बोलता है ठीक है भैया, पूछना तो बनता है। तो बस वही बात है कि 100 रुपए की वस्तु कितने की है आप पूछते हैं, बस वो आदमी बताता है कि भाई 150 की है, भले दुकान 2 महीना पहले खुला हो। आप कहते हैं कि भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन हम बचपन से आपके यहाँ सामान ले रहे हैं तो मेरा तो डिस्काउंट बनता है, कितना % डिस्काउंट देंगे। दुकान वाले ने कहा कि अरे आप तो एकदम ऐसे हैं वैसे हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं आपको 20% डिस्काउंट दे दूंगा। तो 20% डिस्काउंट तो दूंगा, लेकिन डिस्काउंट किस पर दूंगा, एमपी पर। डिस्काउंट की बात जब भी होगी एमपी पे होगी, मार्क्ड प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट की बात होगी। तो 150 पर अगर कोई 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 150 का 1/5 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30 रुपए। अब सोचिए कि 150 की वस्तु है, उस पर 30 रुपए डिस्काउंट दिया तो वस्तु बेची कितने में गई, 120 रुपए में। वस्तु कितने में बेची गई, 120 रुपए में। अब ये है दोस्त कि 120 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, तो 100 की वस्तु 120 में बेची जा रही है, मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। और अगर कभी ऐसा हो कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी तो वो प्रॉफिट का केस होगा। तो क्या होगा, ये प्रॉफिट का केस होगा। कभी भी आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट में है ना। अब खेती बाड़ी में कोई किसान मान लीजिए कि 5,000 रुपए लगा करके खेती किया किसी चीज का, हमारे यहाँ किसान मखान का खेती करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 50,000 रुपए लगाया, ठीक है, अभी के मौसम में वो पैसा लगा रहे हैं, सितंबर सब के आसपास उन्हें रिटर्न मिलेगा, 50,000 के बदले मान लीजिए 1 लाख रुपए उन्हें रिटर्न मिलता है, तो वो प्रॉफिट में होंगे। कितना प्रॉफिट में होंगे, तो 50,000, क्योंकि एसपी ग्रेटर देन सीपी है। कभी ऐसा भी होता है कि भाई मजदूर ही नहीं मिलते हैं, दाम ही नहीं रहता है फसल का, तो लोग मखान को छोड़ देते हैं खेत में ही, ठीक है, कि जाओ। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जो लागत था उसका कुछ % भी उन्हें रिटर्न नहीं आता है। 50,000 लगाया, 1 रुपया नहीं आया, तो वो पूरा पूरा लॉस में होते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा भी होता है क्योंकि वहां प्रोसेसिंग चार्ज बहुत ज्यादा है, तो लोग सोचते हैं कि यार 50,000 के लॉस में तो चले ही गए हैं, अब और लॉस में क्यों जाना, अब और भी प्रोसेस करवाएंगे, उसमें भी पैसा लगना है और आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो फसल छोड़ देते हैं खेत में ही, ठीक है। तो 100 रुपए अगर सीपी है, 120 रुपए में बिका, तो भाई आउटपुट ज्यादा है या आपकी इनकम ज्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब ये केस कौन सा होगा, ये केस होगा प्रॉफिट का। कभी कभी ऐसा होगा कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब आप 100 रुपए लगाए और आपका एसपी 80 रुपए है, 100 रुपए में खरीदे, 80 रुपए में बेच दिए, जिसका मतलब आप किस चीज में है, लॉस में है, ठीक है। तो प्रॉफिट सीपी अगर ग्रेटर देन एसपी होगा तो लॉस होगा। एक केस होता है कि जब सीपी और एसपी दोनों इक्वल हो, आप 100 का खरीद रहे हैं, 100 में ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो 100 में खरीदेंगे और 100 में ही बेचेंगे तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। मैथ्स वाले कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉमर्स वाले यहाँ इसको लॉस मानते हैं। उनका मानना है कि ठीक है भाई, पैसा का लॉस नहीं हुआ, समय तो गया, मेहनत मजदूरी तो गई, दिमाग तो गया। मैथ्स वालों का दिल बड़ा होता है, ये कहते हैं कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ठीक है। मतलब जो इन्वेस्ट किया उतना आ गया, तो कुल मिलाकर नो प्रॉफिट नो लॉस है, ओके। तो जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस देखना होता है तो हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ सीपी। अगर कभी कोई कहता है कि भाई 1/5 का प्रॉफिट है, मतलब सीपी 5 है, प्रॉफिट कितने का है, 1 का। अगर कोई कहे 1/4 का लॉस है, मतलब सीपी जो है वो 4 है, सीपी जो है वो 4 है और लॉस कितने का है, 1 का। कोई कहे 1/3 का प्रॉफिट है, मतलब सीपी जो है वो कितना है, तो सीपी 3 है और प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितने का है, 1 का। तो जब भी आप प्रॉफिट या लॉस देखते हैं तो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में। बट कभी कभी प्रॉफिट या लॉस सीपी के रिस्पेक्ट में ना निकाल करके एसपी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। और अगर कभी एसपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस निकाला जाएगा तो वहां ये चीज मेंशन करना जरूरी होगा कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ एसपी, प्रॉफिट या लॉस एसपी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, या लाभ या हानि का निर्धारण विक्रय मूल्य के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो वहां हम क्या करेंगे कि नीचे एसपी मानेंगे, ओके, ठीक है। यहां तक बात समझ गए होंगे। एक और चीज समझिए, जैसे परसेंटेज में टोटल 100% होता था, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी हमेशा कितना होगा, 100% होगा, ठीक है।
मतलब आप समझिए कि परसेंटेज में टोटल 100%, प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी 100%, सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 100%। तो ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, अब कहेंगे मतलब नहीं समझे सर, तो मतलब ये हुआ कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर कभी लाभ हो रहा है, अगर कभी लाभ हो रहा है, तो मान लीजिए प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट कितना है 10%, तो एसपी कितना होगा 110%। अगर मान लीजिए 15% प्रॉफिट है तो 115%, अगर 20% प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा 120%, और अगर 12% प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा 112%। x% प्रॉफिट होगा तो 100 प्लस x% जो होगा ये एसपी होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट परसेंट चाहिए 100 में उतना परसेंट जोड़ दीजिए, वही आपका एसपी होगा प्रॉफिट वाले केस में। बट अगर कभी ऐसा हो कि इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, लॉस वाले केस में लॉस कह दे 5% का है, तो इसका मतलब एसपी कितना होगा 95% का। कह दे 20% का लॉस है तो एसपी कितना होगा 80% का। 30% का लॉस है तो एसपी कितना होगा 70% का। x% का लॉस है तो एसपी कितना होगा 100 माइनस x% का। तो आशा करते हैं ये बात समझ रहे होंगे, और अगर ये बात समझ रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना लेंगे। थोड़ा सा इसमें एक और बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस सीपी के रिस्पेक्ट में फाइंड होता है, बट कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट या लॉस एसपी के रिस्पेक्ट में फाइंड होगा, और वहां पे ये लिखा रहेगा कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ एसपी। ठीक है, तो अगर ये चीज लिखा हुआ है तो भाई एसपी के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा तो वो जेन्युइन होगा, जेन्युइन नहीं होगा तो इस केस में आपसे पूछ सकता है कि बताइए ओरिजिनल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। एक चीज ये, दूसरी चीज कि मैंने कहा सीपी हमेशा 100% होता है, मतलब वस्तु 2 रुपए की है तब भी वो अपने आप में 100% है, और वस्तु 2000 करोड़ रुपए की है तब भी वो अपने आप में 100% है। ये पेन मान लीजिए 2000 रुपए का खरीदा तो भी मेरी सीपी जो होगी 100% की होगी, और जिस बिल्डिंग में हम पढ़ा रहे हैं मान लीजिए बिल्डिंग 5 करोड़ में मैं खरीद लूँ, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक, तो भी ये मेरा 100% होगा। तो कभी भी क्या होता है कि सीपी हमेशा 100% होता है। इतनी बात आप शायद समझ गए होंगे। ओके, तो इससे ज्यादा हम लोगों को समझना नहीं है, कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं, चुपचाप क्वेश्चन बनाना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप समझिए कि एक विक्रेता अपने अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मान लीजिए कि वस्तु की लागत मूल्य अगर 100 हो, हमेशा लागत मूल्य ही 100 माना करेंगे, इससे अपना बाकी का जीवन आसान रहेगा, बाकी का काम आसान रहेगा। तो सीपी अगर 100 है तो वो क्या करता है कि लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य कितना होगा 120, और कह रहे हैं कि उस पर 25% का छूट देता है। मैंने आपको अभी बताया कि डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, तो मार्केट प्राइस पर। मतलब एसपी जो होगा वो 25% छूट, मतलब 1/4 की छूट, तो 1/4 की छूट तो 75% में वस्तु बेची जाएगी। तो बताइए 100 की वस्तु कितने में बेची गई 90 में। 100 की वस्तु अगर 90 में बेची गई तो इसका मतलब लॉस है कितने का 10% का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बी होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बी होगा। आई बात समझ में? तो अगर चीजों को आप समझ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगा और एक्यूरेसी की एक्यूरेसी रहेगी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। ठीक है, 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो ऐसा है कि एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, मतलब 20% की हानि हुई तो हानि हमेशा किस पर होगी सीपी पर होगी, और सीपी पर 20% की हानि, तो 20% को क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे। मतलब सीपी का 4/5 में वस्तु बेचा गया, और सीपी का 4/5 किसके बराबर होता है 112 के, तो 4 गुने 2 8, 3 2 4 गुने 8 32, तो सीपी जो होगा वो होगा 140 रुपए। ठीक है, मतलब वस्तु खरीदी जा रही है 140 रुपए में। कह रहे हैं कि बताइए 50% लाभ प्राप्त करने के लिए
भाई मेरे 50% लाभ मतलब 1/2 का लाभ, 1/2 का लाभ मतलब 140 के 3/2 में वस्तु बेची जानी चाहिए, यही बेची जानी चाहिए ना, या 140 प्लस 80 कर लीजिए, है ना। तो 140 प्लस 80 कर लीजिए, सॉरी 140 प्लस 70 कर लीजिए, तब आ जाएगा ये 140 का 3/2 निकाल लीजिए। तो कुल मिलाकर 7 गुने 3 21। तो वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए, तो 210 में। आई बात समझ लो, अरे बोलिए हाँ या ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। कहना एक दुकानदार ने 10% हानि पर एक वस्तु को या पुस्तक को 225 रुपए में बेची, ठीक है। 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सारे क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछे गए हैं और आप सारे क्वेश्चन को आराम से बना लीजिए, आप बना सकते हैं। 10% हानि पर 10% हानि मतलब 1/10 की हानि। अच्छा, जो लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं उससे विनम्र आग्रह है कि आप परसेंटेज अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ समय मत बर्बाद कीजिए, आप परसेंटेज देख लीजिए, फिर यहाँ आइए तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा और चीज़ें अच्छी लगेगी आपको, और अच्छी लगेगी, है ना। तो सीपी का 1/10 अगर हानि पे बेच रहा है वस्तु को, तो मतलब ये हुआ कि सीपी के 9/10 में वस्तु बेची जा रही है और सीपी का 9/10 225। तो सीपी जो होगा वो कितना होगा 250। मतलब वस्तु खरीदी गई कितने में 250 में। 24% लाभ पर वस्तु को बेची जानी है, तो 250 का 124% पे वस्तु बेची जाएगी। तो 5 गुने 5 5 गुने 2 2 गुने 6 2 गुने 2 5 गुने 2 10 0 1 5 गुने 6 30 और 1 31। तो वस्तु का सीपी सॉरी कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, तो भाई बेचना चाहिए कितने मूल्य पर 310 पर। समझ गए। जैसे देखिए सीपी पे 10% हानि पर बेचा तो सीपी का 90% आया उसको, या 9/10 आया 225 के बराबर, तो सीपी आ गया। अब प्रॉफिट चाहिए 24%, इसका 124% निकाल दिए, तो आंसर आ गया सीधा सीधा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहना एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, ठीक है। इसे रुपए 1350 में बेचने पर x% का लाभ होगा, x का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 950 में बेचने पर 5% की हानि हुई। कभी भी अगर हानि हो रही है 5% की, मतलब वस्तु बेची कितने में गई 95% में, और 95% को क्या लिखेंगे 19/20 लिखेंगे, और सीपी का 19/20 जो होगा वो किसके बराबर होगा 950 की, चूंकि 950 में वस्तु बेची गई है, मतलब वस्तु की सीपी जो होगी वो किसके बराबर होगी 1000 की, और 1000 वस्तु की सीपी होगी। फिर कह रहे हैं इसे 350 रुपए में बेचने पर x% का लाभ होगा। भाई 1350 में बेचने पर x% का लाभ होगा, तो पहली बात तो लाभ कितने का होगा 350, और 350 का लाभ किस पर 1000 पर। तो कह रहा है बताइए ये परसेंट जो है इसको x में बताइए कि ये कितना परसेंट है, तो भाई कितना परसेंट है ये 35% है। 350 का लाभ, लाभ हमेशा किस पर सीपी पर, कितना परसेंट लाभ, तो भाई 35% लाभ। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हुई, ठीक है। इसे 1340 रुपए में बेचने पर x% का लाभ होगा। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 1350 था, यहाँ 1340 कर दिया। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि भाई सीपी का 19/20 95% मतलब 19/20 जो होगा ये 950 के बराबर होगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी 1000 हो जाएगा। वस्तु को बेचा जा रहा है 1340 में, मतलब एसपी जो होगा 1340 होगा। फायदा कितने का होगा, तो 340 का फायदा होगा, और 340 का फायदा किस पर हो रहा है, तो 1000 पर हो रहा है। तो कितना परसेंट फायदा होगा, तो 34% फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्त 34% हो गया। आई बात समझ में। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक व्यापारी को एक शर्ट 950 में, मैंने कहा ना कि सेम क्वेश्चन है बस डेटा चेंज कर रहा है ये वाला। तो भाई वही चीज सीपी का 95%, सीपी का 95% या सीपी का 19/20, सीपी का 19/20 किसके बराबर 950 के बराबर। तो सीपी किसके बराबर, तो सीपी 1000 के बराबर। वस्तु बेची कितने में गई, मतलब विक्रय मूल्य कितना 1360, फायदा कितने का 360 का, किस पर फायदा 1000 पर, कितना परसेंट फायदा
तो भाई 36% फायदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 36%। आई बात समझ में? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है और अंकित मूल्य 1032 है। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 50% की छूट देकर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब क्रय मूल्य 300 है, ठीक है, अंकित मूल्य 1032। तो क्रय मूल्य अगर 300 है तो कोई भी लाभ की गणना जो करेंगे वो हम कितने में करेंगे? तो भाई 300 पे करेंगे। अगर 300 में खरीदा जा रहा है वस्तु तो भाई कोई भी आदमी क्या करता है, ये तो मतलब आप गरीब से गरीब सब्जी वाले से पूछ लो कि भैया मान लो आप गए कि भाई परवल दे दो, परवल मतलब पटल कहते हैं बहुत लोग, हाँ, तो वो कहेगा भैया 80 रुपए किलो है पटल, आप अरे भैया 70 का दे दो, तो वो तो खरीदे नहीं पड़ेगा भैया, है ना। मतलब वो बता रहा है आपको कि सीपी भी 70 नहीं है भाई, कैसे 70 में दे दें, घर से लगा के दे दें, कम से कम कॉस्ट प्राइस तो दोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो ये समझ सबको होती है ना। तो सीपी अगर 300 है, सीपी अगर 300 है और अंकित मूल्य कितना है? 1032, तो भाई एमपी जो है वो 1032 है। अब 1032 अगर दाम लिखा हुआ है तो 1032 तो हम पे नहीं करने वाले, है ना, जाहिर सी बात है हम डिस्काउंट देखेंगे। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो डिस्काउंट मिल रहा है 50%। तो 1032 की वस्तु 50% डिस्काउंट पे, अब 50% को मैं अगर 1/2 लिख दूं तो अब इस पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि परसेंटेज हो चुका है हम लोगों का, है ना। तो 50% को 1/2 लिख दिया, मतलब 516 में वस्तु बेची गई। 300 की वस्तु 516 में बेची जा रही है। बताइए फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? तो फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 216 का। किस पर फायदा हो रहा है? 300 पर। कितना परसेंट फायदा हो रहा है? 72%। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 72%। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 72%। आई बात समझ में? 8 नंबर देखिए, कह रहे मुकेश ने एक कार 40% हानि पर 1,20,000 रुपए में बेची, ठीक है, 55% लाभ अर्जित करने के लिए। पहली बात तो जो ये मुकेश है वो 40% हानि पर बेच रहा है, मतलब 60% में वस्तु को बेच रहा है और 60% किसके बराबर दे रखा है? तो 1,20,000। तो इसका मतलब मुकेश की क्रय मूल्य क्या है? तो मुकेश की क्रय मूल्य जो है 2,000 पर 2 जीरो और, है ना, तो 3 2 5 1 6 2 लाख रुपए। अब मुकेश को फायदा कितना चाहिए? तो मुकेश को फायदा चाहिए कितना? 55%। तो 2 लाख का 155% निकाल दीजिए, यही क्या होगा? मुकेश का एसपी होगा। तो 150 गुने 2 300, 5 गुने 2 10, तो 310 पर 3 जीरो। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं 310 पे 3 जीरो? जी दिख रहा है, कहाँ? सी नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक मूल्य अंकित करता है। फिर वही चीजें जहां से हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू किए थे, मतलब सीपी कितना है? 100 है। सीपी कितना है? 100 है। और एमपी कितना है? 184 है। एमपी कितना है? 184 है। ओके, 50% छूट देता है, मतलब एसपी जो होगा वो 184 का 50%, मतलब 1/2 होगा। तो 2 गुने 9 18 और 2 गुने 2 4। तो 100 की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 92 में। तो 100 की वस्तु अगर 92 में बेची जा रही है तो आप ही बताइए कि फायदा होगा या घाटा होगा? तो आप कहेंगे सर घाटा होगा। कितने का घाटा होगा? तो 8% का घाटा होगा, मतलब लॉस ऑफ 8%। ये देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में आदित्य ने कलाकारी कर दिया है, तो मैं मान के चलता हूं पहले कि इंग्लिश सही होना चाहिए, नहीं होगा फिर देख लेंगे। कह रहे एक व्यक्ति को 112 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 25% मतलब 1/4। तो सीपी का 3/4 जो होगा ये कितना होगा? तो 112 होगा। ओके, तो 25% ना करके 30% अगर कर दें तो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एरर था तो हमें दोनों ऑप्शन लेके चलना होगा। 3 से सीधा सीधा नहीं कटेगा, तो 4 मतलब 30% लेके देखते हैं। तो 30% लेके देखें अगर, तो सीपी का 7/10 जो होगा वो 112 होगा। तो सीपी कितना होना चाहिए? तो सीपी होना चाहिए 160।
कह रहे 15% लाभ कमाने के लिए, तो एसपी जो होना चाहिए वो 160 का 15% 3/20 मतलब 23/20 होना चाहिए। तो 2 गुने 8, 8 गुने 3 24, 4 2 8 गुने 2 16 और 2 18 है। क्या गड़बड़ है दया? अच्छा यहाँ भी आदित्य ने गलती की है, गुड, बढ़िया। ये देखिए 50% का लाभ चाहिए, तो 160 का 50% मतलब 3/2, तो 2 गुने 8 16, 80 गुने 30 कितना, तो 240। तो ऑप्शन में 240 कर लीजिए, इस क्वेश्चन में एरर है थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो 30% था, ये तो 30% ही है, तो इस 25 को क्या कर लीजिए, 30% कर लीजिए, ओके। और बाद में जो 15% किया है हिंदी में, उसको 50% कर लीजिए। कुल मिलाकर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे आइए। और ऑप्शन में भी चेंज करना था, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है मतलब सीपी। तो एसपी बाय सीपी बराबर 16/10, तो 2 गुने 8 और 2 गुने 5। खरीदा कितने में, 5 में। बेच कितना रहा है, 8 में। फायदा कितने का, 3 का। किस पर फायदा, 5 पर। कितना परसेंट फायदा, तो 5 गुने 20 100, 20 गुने 3 60% का फायदा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्त, ए नंबर होगा, 60% का फायदा। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ओके। तो एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 64% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई 64% अधिक मूल्य अंकित करता है मतलब ये हुआ कि सीपी कितना है, 100। एसपी कितना है, 164। सॉरी, अंकित करता है ना, मतलब एमपी कितना है, अंकित मतलब अंकित मूल्य, है ना। तो अंकित कितना करता है, 164, ओके। सीपी हो गया 100 और अंकित मूल्य हो गया 164। फिर कह रहा है 25% की छूट प्रदान करता है, तो 25% का छूट प्रदान किया मतलब 75% में बेचेगा। 4 गुने 4, 4 गुने 1 3, 3 गुने 4 12। तो सीपी 100 है और बेचा कितने में जा रहा है, 123 में। तो 100 की वस्तु अगर 123 में बेची जा रही है, तो आपको मतलब ऐसे निकालने की जरूरत है क्या कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। ये काम तो जीवन में नहीं करने देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन ही आ गया कि यही फॉर्मूला पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, तब टिक करके आइएगा। बाकी चीजों को समझिए तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा वक्त तो लगता है, जो चीज आप बचपन से नहीं किए वो काम अचानक करना पड़े तो थोड़ा मुश्किल तो लगता है इंसान को, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, समझ में आएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 28% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, ओके। तो ऐसा है कि एक विक्रेता है जो कि 100 रुपए के वस्तु पे अंकित कितना कर देता है, 128 रुपए, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह 25% का छूट देता है। 25% का छूट देता है मतलब बेचेगा कितने में, वो 75% में। और 75% में बेचेगा मतलब वस्तु कितने में बेचेगा, 96 रुपए में। तो अब 100 की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 96 रुपए में। तो 100 की वस्तु अगर 96 रुपए में बेची जा रही है मतलब 4% लॉस पर बेची जा रही है, 4% लॉस पर बेची जा रही है, ओके। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए। कह रहा है 483 रुपए प्रति मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है। अच्छा, अगर किसी को 31% की हानि हुई, एक सेकंड बस, एक सेकंड दोस्त। हाँ, तो देखा जाए
483 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है। अगर 31% की हानि हुई किसी को, मतलब उसे आया कितना, 69%। किसके 69%? तो सीपी का। तो सीपी का 69% इज इक्वल टू 483। ठीक है, अब सीपी अगर निकालेंगे तो भाई 7 गुने 9 63 3 6 और 42 6 48, तो वस्तु का सीपी कितना हो गया? तो वस्तु का सीपी 700 हो गया। कह रहा है 34% लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए? 34%। तो 700 गुने 134 बाईस 100, तो 7 गुने 4 28, 8 2 21, 2 23, 3 2 7 2 9, मतलब वस्तु कितने में बेची जाएगी? 938 रुपए में। वस्तु कितने में बेची जाएगी? 938 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक दुकानदार ने एक पुस्तक को 36% की हानि पर 544 रुपए में बेची। ठीक है, 24% लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक, तो 36% की हानि पर बेची अगर, तो आया कितना? 64% आया। सिंपल सी बात है ना दोस्त, सीपी हमेशा कितना होता है? 100%। लॉस कितना हो रहा है? 36। तो 100 में से 36 माइनस कर दीजिए, तो सीपी का 64% किसके बराबर होना चाहिए? 544 के, यही ना। अब अगर कैंसिल करेंगे आप, तो कैंसिल कर लीजिए इसको, सोलह से कर दे, 16 गुने 4 और 16 गुने 3 48, 48 16 गुने 4 64, 2 से 2 2 से 17, 2 से 50, मतलब वस्तु का सीपी जो होगा 17 गुने 5 85, मतलब 850 रुपए होगा। कह रहे हैं भाई हमें 24% लाभ दिला दो। दिला देंगे मालिक, कौन सी बड़ी बात है, 124 बाई 100 में वस्तु को बेचिए ना, लाभ हो जाएगा। 5 गुने 17, 5 गुने 2, 2 गुने 6, 2 गुने 2, 17 गुने 2 34, 4, एक ही जगह है 4, कहाँ? ए नंबर ऑप्शन में। बाकी गुना करने का मन हो तो कर लीजिए, 17 गुने 6 102 और 3 105, मतलब वस्तु कितने में बेची जाएगी? 1054 में। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी 16 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए। सौ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 पुस्तकों का एसपी 30 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। 24 पुस्तकों का एसपी 30 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। तो एसपी बाय सीपी बराबर 30 बाय 24, तो 2 गुने 15 और 2 गुने 12, या 6 गुने 5 सीधा सीधा कर लेते और 6 गुने 4 कर लेते, तब भी आ जाता है एक ही बार में 5 बाय 4। मतलब वस्तु खरीदी कितने में गई? 4 में। बेची कितने में गई? 5 में। 4 में वस्तु खरीदे, 5 में वस्तु को बेचे, फायदा कितने का हुआ? 1 का। 1 का फायदा किस पर? 4 पर। कितना परसेंट फायदा? तो 25% का फायदा, 25% गेन। आई बात समझ में? तो आंसर हो गया ये देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। ठीक है, धरले से पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ, आप सीखेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? ओके, तो एक बात समझिए कि सीपी का 100%, सीपी तो अपने आप में 100% होता है, और सीपी का 200% अगर निकालें तो सीपी का 200% कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा। और 1 रुपए में कितना? 4 चॉकलेट, या एक काम कीजिए, फॉर्मूला उसको बाद में देखेंगे, इसको तो रीडिंग से कर लीजिए। 1 रुपए में 4 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 100% का लाभ हुआ। तो उसने 1 रुपए में कितना चॉकलेट खरीदी होगी? तो भाई 8 खरीदा होगा, तब तो 4 बेचेगा तो 100% लाभ होगा। नहीं समझे? आप 1 रुपए में 8 खरीद लीजिए और 1 रुपए में 4 बेच दीजिए, आपका लाभ क्या होगा? तो भाई 100% होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वो फॉर्मूला मैं बताता हूं अभी आपको थोड़ी देर बाद। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्यांकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्यांकित करता है, मतलब सीपी अगर 100 है
तो एसपी कितनी होगी 165। एसपी अगर 165, अंकित मूल्य पर 8% की छूट, सॉरी ये एमपी है, मैं बार बार पता नहीं क्यों इसको एसपी लिख दे रहा हूं। एमपी जो है वो 165 है, एमपी 165 हो गया। अब कह रहे हैं अंकित मूल्य पर 8% की छूट, मतलब एसपी जो होगा वो 165 का 92% होगा। ठीक है, तो अगर एसपी पता चल जाएगा तो 100%, 100 से देख लेंगे, ज्यादा है तो लाभ हो रहा है, कम है तो हानि हो रही है, कितना का लाभ या हानि है वो तुरंत पता कर लेंगे। तो कैंसिल कर लीजिए। कैसे कैंसिल करेंगे, 5 गुने 3 15, 5 गुने 3 15, 5 गुने 20 100, 2 गुने 10 और 2 गुने 46। ओके, तो 3 गुने 6 18, 8 एक ही जगह है शायद। ओके, 46 33 यही ना। तो 3 गुने 6 18, 8 1 3 गुने 4 12 1 13, 3 गुने 6 18, 8 1 3 गुने 4 12 1 13, तो 8 8 3 11 1 1 3 1 4 1 5 1, तो 151.8 हो जाएगा ये। ठीक है, 100 में खरीदे वस्तु और बेचे कितने में 151.8 में, तो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 51.8% का। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 51.8% का। 19 नंबर देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। ठीक है, 8% लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। क्वेश्चन समझिए, सीपी 100 है, सीपी 100 है, वो अंकित कर दे रहा है कितना मूल्य, तो 150, लेकिन उसे फायदा कितना चाहिए, तो फायदा हमेशा सीपी पे होता है। तो 100 की वस्तु उसे 108 में बेचनी है, बड़ा संतोषी आदमी है, संतोषम परम सुखम लेके चलता है और 8% ही लाभ कमाना चाहता है। तो 100 की वस्तु कितने में बेचेगा, 108 में। मतलब कुल मिलाकर 150 की वस्तु जिस पर 150 रुपए दाम लिखी हुई है वो बेचनी कितने में, उसे 108 में। तो डिस्काउंट कितना देगा, 42, लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पर देता है, मार्केट प्राइस पर। तो 50 गुने 3 और 50 गुने 2 और 3 गुने 14, 14 गुने 2 कितना, 28। मतलब इतना परसेंट दाम लिख दिया है वो अधिक कि 28% डिस्काउंट भी देगा तब भी उसे कितने का लाभ होगा, 8% का होगा, है ना, 8% का लाभ होगा। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। ये देखो 20 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए में बेचने पर 78% की हानि होती है। ठीक है, यदि वह 78% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे प्रति संतरे किस मूल्य पर बेचना होगा। यही इसी क्वेश्चन में फार्मूला की तलाश में था। जैसे देखो, एक विक्रेता को प्रति संतरे को 44 रुपए में बेचने पर 78% की हानि होती है। तो सीपी का अगर 78% हानि हुआ, इसका मतलब कि सीपी का कितना परसेंट आया, उसे 22% आया। 78 तो 80 20 100, तो सीपी का 22% किसके बराबर हुआ, 44 के। एकदम कटकुट नहीं करना है, समझना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा 44 गुने 100/22। ठीक है, अब उसे फायदा कितना चाहिए, तो फायदा चाहिए उसको 78% का। तो 100/22 गुने 178/100, भाई सीपी आ गया, सीपी का 178/100 होगा तो फायदा हो जाएगा। तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा हमेशा। कुल मिलाकर बचा क्या क्या, तो 178/22 गुने 44 बचा। और ये कितने वस्तु का एसपी आया, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो भी दे रखा है, जैसे एक वस्तु पे बात हो रही है तो एक वस्तु का एसपी इतना होना चाहिए। यहाँ 5 वस्तु बेच रहा होता तो ये 5 वस्तु का एसपी होता। तो इसी को ना हम एक फॉर्मूला में बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा दोस्त ऐसे क्वेश्चन में कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू फर्स्ट एसपी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आई बात समझ में। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इनटू फर्स्ट एसपी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब देखिए बच्चे, आप बात ऐसी है कि ये जो प्रॉफिट या लॉस है, मतलब 1 मिनट के लिए इसको ऊपर कर दे, ये 178 है। 178 कहां से आया, तो लास्ट वाला प्रॉफिट आया था, लास्ट वाला प्रॉफिट आया था। और 22 कहां से आया, तो
तो 100 माइनस 78, मतलब फर्स्ट वाला लॉस माइनस हुआ था यहाँ पे। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये लास्ट प्रॉफिट या लॉस है, लास्ट प्रॉफिट या लॉस है, और ये जो प्रॉफिट या लॉस है ये फर्स्ट प्रॉफिट या लॉस है, फर्स्ट प्रॉफिट या लॉस है, इनटू फर्स्ट एसपी, वही 44 रुपए में जो बेच रहा था, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जितनी वस्तु बेच रहा था। अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन उठाएंगे, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन उठाएंगे, लॉस होगा तो माइनस। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लास्ट में उसे प्रॉफिट कितने का चाहिए, 78% का, तो 178। पहली बार कितने का लॉस हुआ है, तो 78%, तो 100 माइनस 78 कितना हो गया, 22। कितने रुपए में बेचा था, 44 रुपए में बेचा था, और कितना वस्तु बेचा था, तो एक ऑरेंज बेचा था। तो उसे जो डिजायर्ड प्रॉफिट है ये पाने के लिए उसे एक वस्तु कितने में बेचना चाहिए, तो 2 गुने 8 16, 6 1, 2 गुने 7 14, 1 15, 5 1 2 1 3, 356 रुपए में एक ऑरेंज बेचना चाहिए, 356 रुपए में एक ऑरेंज बेचना चाहिए। आई बात समझ में? मतलब लास्ट में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे ऊपर रखिए, 100 के साथ प्लस कर लीजिए। फर्स्ट में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे नीचे रखिए, और अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कीजिए, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कीजिए, इनटू पहली बार जितने रुपए में बेच रहा है, तो 44 रुपए में बेच रहा है, और पहली बार में कितना वस्तु बेच रहा है, तो पर ऑरेंज एक संतरा बेच रहा है, तो 178 बाय 22 गुने 44, मतलब एक संतरा, तो 22 गुने 2, 178 गुने 2, कुल मिलाकर कितने में बेचना पड़ेगा, 356 रुपए में। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, ठीक है, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? ओके, तो ऐसा है कि अगर 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी थी, मतलब ये सीपी पूछ रहा है, और सीपी मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस को सीपी कह सकते हैं, मतलब लास्ट प्रॉफिट हम 0 मान लें, लास्ट प्रॉफिट या लास्ट लॉस 0 मान लें, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 100 प्लस 0 100। फर्स्ट में क्या हुआ था, तो 20% का प्रॉफिट, तो 120 कितने रुपए में बेचा था, 1 रुपए में, कितना चॉकलेट बेचा था, 5 चॉकलेट बेचा था। ओके, तो 20 गुने 5, 20 गुने 6, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसे 1 रुपए में, तो भाई 5 बाय 6 रुपए में उसे 5 चॉकलेट बेचना चाहिए, तो 1 रुपए में उसे 6 चॉकलेट बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, ठीक है, रुपए 1300 में खरीदी गई, इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई। एक वस्तु 1300 में खरीदी गई, कीमत 35% अधिक अंकित की गई, ठीक है, बाद में 20% की छूट दी गई, और इस सौदे पे प्रतिशत लाभ कितनी हुई? तो देखिए 1300 रुपए, अगर परसेंटेज प्रॉफिट का ही पूछ रहा है ना, तो आप 1300 पे बनाएंगे तब भी आंसर आएगा, और 100 पे बनाएंगे तब भी, यहाँ 2937 रुपया दे दे तब भी आंसर आएगा। बस दिक्कत क्या है कि कैलकुलेशन आपको कहाँ कम करना पड़े, ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। तो अगर सीपी हम 100 मान लें, तो 35% बढ़ा के दाम अंकित करेगा, तो 135 बाय 100 अंकित करेगा, 20% का छूट देगा, मतलब 80% में बेचेगा, ये गया 5 गुने 2 10 गया, 3 5 5 गुने 7 27 गुने 4 108, मतलब 100 की वस्तु 108 में बेची जा रही है, तो कितना परसेंट फायदा हुआ, 8% फायदा हुआ। तो कम कैलकुलेशन करना पड़ा ना, और आंसर पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1300 पे भी सेम परसेंट आएगा, 13000 पे भी सेम परसेंट आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा परसेंट में अगर प्रॉफिट या लॉस है तो भाई कुल मिलाकर के वैल्यू 100 रखा करो सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है। विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? तो मान लीजिए सीपी 100 है, सीपी 100 है, ठीक है, 45% अधिक मूल्य अंकित किया, मतलब एमपी जो होगा वो कितना होगा, 145, ठीक है। ग्राहक की मांग पर वह बिलों पर 60% की छूट प्रदान करता है, तो एसपी बराबर 145 का 40%, मतलब 2/5 होगा। भाई 60% छूट ही दिया, तो 60% छूट दिया तो कितने में बेचेगा, 40% में बेचेगा,
तो 5 गुने 2 10, 5 गुने 9 45, है ना। ओके, तो 2 गुने 9 18, 8 1 4 1 5, मतलब जो 100 की वस्तु है वो फाइनली बेची कितने में जा रही है, तो 58 में बेची जा रही है। और 100 की वस्तु अगर 58 में बेची जा रही है तो लॉस हुआ कितने परसेंट का, 42% का, 42% का लॉस हुआ। बन गया क्वेश्चन, नहीं समझे। 100 रुपए वस्तु का सीपी, 45% नामांकित किया मतलब 145। ओके, और एसपी जो होगा वो क्या होगा भाई, अंकित मूल्य 145 है, इस पर 60% डिस्काउंट दिया तो 40% बेच देगा, 40% बेच देगा मतलब बेचेगा कितने में, 58 रुपए में। तो कुल मिलाकर 42% का लॉस होगा। आई बात समझ में। ओके, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, 40% लाभ कमाने के लिए, ठीक है, उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। तो 40% लाभ कमाने के लिए मतलब फाइनली जो लास्ट प्रॉफिट है वो कितने का है, 40%। तो 100 + 40 140। पहली बार खरीदा था, कितने में खरीदा था, तो 100 रुपए में मान लीजिए, या 100 + 0 100 मान लीजिए, इनटू कितने रुपए में है, 1 रुपए में, कितना, 7 नींबू, 7 लेमन। ओके, तो ये गया 7 गुने 2 14 गया, 2 गुने 5 10 गया। तो कुल मिलाकर 1 रुपए में उसे कितना लेमन बेचना चाहिए, तो 5 लेमन बेचना चाहिए। तो यही तो पूछा है आपसे कि 1 रुपए में कितना नींबू बेचना चाहिए, तो 5 नींबू बेचना चाहिए। ये देखिए, 344 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि होती है, ठीक है, 71% लाभ। तो फाइनली उसे प्रॉफिट कितने का चाहिए, 71 का। फर्स्ट में उसे लॉस कितने का हुआ, 57 का, मतलब 43। ओके, इनटू फर्स्ट एसपी मतलब 344 रुपए प्रति मीटर बेचा था। ओके, ठीक है, यही पर आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप कैंसिल करेंगे तो कैसे कैंसिल करेंगे, तो 43 गुने 8 कर लीजिए, तो 8 गुने 3 24, 4 2 32 और 2 34, 8 गुने 1 8, 8 गुने 7 56, 6 5 8 5 13, मतलब 1 मीटर कपड़ा उसे कितने में बेचना चाहिए, तो 1368 रुपए में बेचना चाहिए। मन गया ये क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 57% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 238 रुपए अधिक में बेचा होता तो 82% का लाभ होता। तो भाई एक बार लाभ 57 है और एक बार लाभ 82 है। तो 57 में अगर मान लीजिए कि 30 जोड़ देते, तो 30 जोड़ देते कितना हो जाता, 87 हो जाता, लेकिन 87 से 5 कम है, मतलब 25% का उसको प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है। और 25% की वैल्यू कितनी है, 238। भाई ये जो 25% का डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह 238 है। तो पूछ क्या रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। तो 100% का मूल्य कितना, तो इसको 4 से गुना कर लीजिए, 4 गुने 8 32, 2 3, 4 गुने 3 12 और 3 15, 5 1, 4 गुने 2 8 और 1 9, मतलब वस्तु जो बेची जाएगी वो कितनी, वस्तु की क्रय मूल्य जो होगी वो कितनी होगी, 952 रुपए। आ रही बात समझ में। ओके, मतलब थोड़ा सा आप अगर चीजों को समझने लगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और सारा क्वेश्चन एनटीपीसी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 27 नंबर देखिए, कह रहा 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। 35 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 28 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो एसपी बाय सीपी बराबर 4/5, मतलब 5 रुपए में खरीद रहा है और बेच रहा है कितने में, 4 में। तो क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का। किस पर लॉस हुआ, 5 पर। और कितना परसेंट लॉस हुआ, तो 20% लॉस हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, 100% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। बस वही चीज है, लास्ट में उसे 100% प्रॉफिट चाहिए। तो 100 + 100 कितना हो गया, 200 200 बाय सीपी मतलब 100 इंटू फर्स्ट एसपी मतलब 1 रुपए, कितना लेमन, तो 6 लेमन। तो 2 रुपए में उसे 6 लेमन बेचना चाहिए, लेकिन पूछा है 1 रुपए में कितने। तो भाई 2 रुपए में 6, तो 1 रुपए में कितना लेमन बेचना चाहिए,
तो 3 लेमन बेचना चाहिए, 3 लेमन बेचेगा तो उसे फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? तो भाई 100% का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपए है, ठीक है, अंकित मूल्य 1140 है। ओके, यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देकर बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समझिए ऐसे, सीपी 285 है दोस्त, सीपी कितना है? 285 है। ओके, अंकित मूल्य कितनी है? 1140 है, अंकित मूल्य 1140 है, एमपी 1140 है। विक्रेता क्या करता है? इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देता है। विक्रेता क्या करता है? इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देता है। मतलब एसपी जो होगा वो 1140 का 30% होगा। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो 342। तो 285 की वस्तु बेची कितने में जाएगी? 342 में। तो फायदा कितने का हुआ? तो 42 और 10 52 5 57 रुपए का फायदा हुआ। किस पर? 285 पर। कितना परसेंट हुआ? तो इंटू 100, तो 5 बार में कट जाएगा, 5 गुने 20। तो कुल मिलाकर फायदा कितने का हुआ? 20% का। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 20% होगा। ये देखिए, ऐसा नहीं मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप अलग तरीके से बनाएंगे। मतलब अगर आप मुझसे पढ़े हैं या भी थोड़ा भी कॉन्सेप्ट वगैरह लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल डिट्टो, मतलब एक लाइन कहीं कम हो सकता है आपका, एक लाइन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझाना है, मुझे मतलब लज्जा मोह में भी एक आध लाइन बढ़ाना होता है, और आपको तो वो सब कुछ रहेगा नहीं, तो आप इससे भी छोटा में बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बनाते जाइए। एक आदमी ने एक वस्तु को 39% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 558 रुपए में अधिक में बेचा होता तो भाई पहली बार लाभ कितना? 39, और दूसरी बार 64। 39 में 25 जोड़ दीजिए तो 40 25 65 होता, मतलब ठीक है 64 होगा 39 में जोड़ने पर। तो 25% का डिफरेंस आ रहा है, और 25% का डिफरेंस किसके कारण आ रहा है? 558 के कारण। हमें क्या चाहिए? वस्तु का सीपी। तो सीपी कितना होता है? 100%। कभी भी 25 को 4 से गुना कर दीजिए तो सीपी आ जाएगा। तो 4 गुने 8 32, 2 3 5 गुने 4 20, 3 23, 3 2 4 गुने 5 20 और 2 22। 2 2 3 2 2 2 3 2। आंसर कितना हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ओके, ये 30 नंबर क्वेश्चन था। लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन कीजिए। कह रहा है एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, उसे X% की छूट पर बेचता है। ओके, 52% लाभ प्राप्त करता है। सीपी 100 है ना। एसपी जो होगा वो कितना होगा? अच्छा, 60% मूल्य अंकित करता है, पहले अंकित मूल्य देख लेते हैं। एमपी जो होगा वो कितना होगा? तो एमपी होगा 160। X% के छूट पर बेचता है और 52% लाभ कमाता है, मतलब एसपी जो होगा वो कितना होगा? 152। तो डिस्काउंट कितने का दिया भाई? 160 वस्तु पर दाम लिखा हुआ था। एमपी मतलब जो लिखा होता है मार्केट प्राइस, जो वस्तु पे लिखा होता है जिसपे आपको डिस्काउंट मिलता है, और वस्तु बेचा कितने में गया? 152 में। तो डिस्काउंट कितना मिला? 8। किस पर मिला? 160 पर। कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? तो 5% डिस्काउंट मिला। तो यही तो पूछा है कि भाई X% की डिस्काउंट दी गई तो वस्तु का एमपी कितना होगा? तो 5% होगा। ओके, ये 31 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 3930 रुपए अंकित करता है। यदि 40% की छूट देने के बाद भी उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता तो क्रय मूल्य क्या होता? ओके, तो देखिए बच्चे, 3930 रुपए अंकित किया, मतलब एमपी जो है वो हो गया 3930, 3930 रुपए। फिर कह रहा है 40% छूट देने के बाद भी, तो एसपी जो होता वो 3930 का 60% होता। ओके, ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। 6 गुने 3 18, 8 1 6 गुने 9 54, 1 55, 5 5 18 5 23। मतलब वस्तु कितने में बेचा जाता? तो 2358 रुपए में। कह रहे 2358 रुपए में अगर बेचा जाता तब भी उसे 20% का लाभ होता, मतलब सीपी का 120/100 या 6/5 जो होता 2 3 5 8 के बराबर होता। तो 8 5 13 3 16 2 18, मतलब 6 गुने 3 18, 5 5 6 गुने 9 54 और 6 गुने 3 18। तो पूछा होगा वस्तु का सीपी। 5 गुने 3 15, 5 1 5 गुने 9 45 और 1 46, 6
4 15 और 4 19, तो वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा दोस्त 1965। वस्तु का सीपी जो होगा ये कितना होगा 1965। आई बात समझ में? तो जल्दी देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए। ए बी को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेचता है और बी सी को वह स्मार्टफोन 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने स्मार्टफोन 42,206 रुपए में खरीदा तो ए के स्मार्टफोन की कीमत कितनी थी? आप ऐसे समझिए कि ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए बी को स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेच रहा है, मतलब ये अगर 100 में खरीद रहा है तो ये बेच रहा है 40 में बी को। बी सी को वह स्मार्टफोन 25% के लाभ पर, तो 40 का 125/100 या 40 का 5/4, मतलब सी बेच रहा है इसको 50 में, ठीक है। 100 में खरीदा ए ने बेच दिया 60% हानि पर किसको? बी को, ठीक है, 60% लॉस पर। और बी ने क्या क्या बेच दिया इसको 25% प्रॉफिट पर। अब तो कोई आपत्ति नहीं, सब लिख दिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं सी ने स्मार्टफोन, मतलब सी जो है ये खरीद रहा है स्मार्टफोन कितने में? 42,206 में, ओके। तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत कितनी थी? तो 50 बराबर इसके है, तो 100 बराबर किसके होगा? तो इसके डबल के बराबर होगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुने 6 12, 2 1 0 1, 2 गुने 2 4, 2 गुने 4 और 2 गुने 4 8, 84,412। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जी दिख रहा है, कहाँ? ए नंबर ऑप्शन में, तो आंसर हो गया ए। ये फिर वही क्वेश्चन जो भी आपको सिखाया है। एक विक्रेता 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है, वह 75% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो 175 आएगा ऊपर, नीचे 75% का हानि हुआ तो 100 माइनस 75 25 आएगा। कितने रुपए में बेचा? 29 रुपए में बेचा। और कितना संतरा बेचा? तो प्रति संतरा वाला केस तो और बढ़िया है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है ना। तो 25 गुने 7 175 है ना, तो 207 रुपए, 207 203, 30 गुने 7 210, तो 210 में से 7 माइनस कर लीजिए तो 203 रुपए। तो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? उसको डिजायर्ड जो भी लाभ हानि है, तो 203 रुपए में, ठीक है। ये 35 नंबर क्वेश्चन रहा। 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 17 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो SP/CP जो होगा ये 17/34 होगा, तो 1/2, मतलब खरीदा 2 में और बेचा 1 में, तो 2 में खरीद के 1 में बेचा, तो लॉस कितने का हुआ? 1 का। किस पर लॉस हुआ? 2 पर। कितना परसेंट लॉस हुआ? 50% लॉस हुआ। आई बात समझ में? ओके, तो दोस्त ऐसा है कि आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तबीयत को मिला के बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी रहना बहुत ज़रूरी था, खास करके जिनका AEDO है उन्हीं के लिए मुझे ये सीरीज करना भी पड़ रहा है। और कई रेलवे वाले बच्चे भी कह रहे थे कि सर हम लोगों को अगर एक जगह मिल जाता सारा क्वेश्चन डिस्कस वाला, तो इसीलिए इसे निपटा ही देते हैं जल्दी जल्दी में। तो आज 35 क्वेश्चन किए, कल होगा तो प्रॉफिट लॉस खत्म कर देंगे, और नहीं तो परसों पक्का खत्म कर देंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा तबीयत कैसी रहती है। बाकी दुआ कीजिए सब बढ़िया हो, ओके। चीज़ों को खूब शेयर कीजिए प्लीज़, इस बात को समझिए, ठीक है। और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। टाटा बाय।